ये हम लोग इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इंग्लिश का जो लैंग्वेज पेपर पार्ट 1, यहाँ पे 8 प्रश्न दिए हुए हैं। इसको हम लोग इसके बाद ही करेंगे। ये पहले प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका गद्यांश दिया गया था और 9 से लगा करके 20 तक, यानी कि 9 प्रश्न से लगा करके 20 प्रश्नों तक आपके जो है गद्यांश को जो है सॉल्व करने थे। तो पहले प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 में देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या था। तो यहाँ पे जो पहला नंबर ऑप्शन है कि जीवन का सुनहरा समय लड़कपन, ये था। और यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि गद्यांश में रेखांकित ऐसे लोग का क्या अर्थ है। तो गद्यांश जिन्होंने पढ़ा होगा उसके अनुसार जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूलकर उन्हें दुखी पहुंचाते हैं, ठीक है, यानी कि दुख पहुंचाते हैं। ये तो हो गया 10 नंबर। अब यहाँ पे 11 नंबर पे देखिए, मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता कब होती है। तो यहाँ पे देखिए लड़कपन में। 12 नंबर प्रश्न है कि दुख की बात क्या है। तो दुख की बात में यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी, इसके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये आपका राइट आंसर। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि 13 नंबर प्रश्न में मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय क्या होता है। तो सबसे अच्छा समय जो है यहाँ पे लड़कपन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर अपना मिलाते जाइएगा। अगर किसी प्रश्न पे डाउट होगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। वैसे यहाँ पे देखिए, माता पिता स्वयं बहुत कष्ट क्यों सहते हैं। तो ये अपनी संतान के सुख के लिए, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ये सारे प्रश्न जो है गद्यांश के अनुसार जो है यहाँ पे रखे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए गद्यांश नंबर 2 जो यहाँ पे दिया गया है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे कि जापानी नवयुवक, यहाँ पे गद्यांश को पढ़िएगा आप लोग, उसके बाद यहाँ मिलेगा जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर क्यों पढ़ते हैं। तो ये अपने देश में कल कारखानों खोलने के लिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से 15 हो गया। यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर, तो 16 नंबर में जापानी लोग सभी चीज़ें क्यों बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, इसके लिए यहाँ पे इन्होंने राइट आंसर इसका ये लगाया है। उसके बाद 16 हो गया। ये 17 नंबर प्रश्न पे देखिए, 17 नंबर प्रश्न है कि जापानी लोगों की विशेषता क्या होती है। तो प्रयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि जापानी का घर एक सुंदर फुलवारी सा क्यों लगता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए अभी तक जितना हमने प्रश्न सॉल्व किया है वो पूरे गद्यांश पे आधारित हैं और अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि जापान हरा भरा क्यों रहता है। तो जापान की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 है। 20 में दिया गया है द्वीप शब्द का अर्थ क्या होता है। तो गद्यांश के अनुसार जो है यहाँ पे आपको बताना है कि द्वीप शब्द का अर्थ क्या होता है। स्थल का वह भाग जो चारों ओर से घिरा होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछ रहा है, ये यहाँ पे 21 नंबर देशज शब्द है, यानी कि देशज शब्द के लिए इन्होंने क्या यहाँ पे पूछा गया है, उसके लिए यहाँ पे ये हिंदी का पोर्शन है आपका। अगर देशज शब्द के बारे में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये देशज शब्द में खुरपी भी, भात भी, लात भी, ये यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे हो सकता है, इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। दर्शन होता है, प्राण होता है, आंसू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक दर्शन भी होगा, दर्शने नहीं होता है, दर्शन, प्राण, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका भी राइट आंसर यही होगा। उसके बाद 23 नंबर पे मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा अप्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। और मध्यम पुरुष सर्वनाम जो होता है वो तू। उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर शब्द दिया, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि तत्सम शब्द क्या है, यानी कि तत्सम पूछ रहा है। तद्भव और तत्सम, तत्सम जो संस्कृत वाले होते हैं और तद्भव हिंदी वाले होते हैं, ठीक है। तत्सम यानी कि पहिया, परिवहन, प्रभाव, प्रयुक्त में से एक से अधिक। पहिया, परिवहन, प्रभाव। तो हमको लगता है इसमें से उपयुक्त में से कोई भी नहीं, इसका राइट आंसर ये शायद ई हो सकता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। पहले आपको दिखा देते कि लेवल किस प्रकार से था। अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग पाया जाता है, ठीक है। अध्यात्म पूछा गया है तो अधि, ठीक है, अति या अभि। तो अधि होगा इसका अध्यात्म में। और अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया में पूछा गया है, जहाँ पे क्रिया यहाँ पे पूछा गया है कि अकर्मक क्रिया के लिए क्या इन्होंने लगाया है। सोना होता है, पाना, पीटना, ठीक है, सोना, पाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। राम ने रोटी खाई वाक्य में किस कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो कर्ता कारक के लिए यहाँ पे इन्होंने प्रयोग किया है, कर्ता कारक। राम ने, कर्ता ने, ठीक है। तो आपने कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी। गुणवाचक विशेषण क्या होता है। यहाँ पे गुणवाचक विशेषण जो है पूछा गया है चार कुछ सब, ठीक है, चार कुछ सब। यहाँ पे गुण पूछा गया है
तो यहाँ पे 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। अव्यय यहाँ पे पूछा गया, बूढ़ा, ऊपर, बुढ़ापा, बुढ़ापा जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे मैथ के जो पोर्शन है जनरल स्टडीज वाले यहाँ पे दिया गया है। 31 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग मिला लीजिएगा, बाकी डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए करेंगे अच्छे तरीके से। और 32 नंबर प्रश्न है कि 1000 पर जो है 2 वर्ष के लिए 4% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, तो 41.80 रुपये, ठीक है, यहाँ पे दिया गया। ये ऑप्शन नंबर बी इसको बिल्कुल राइट आंसर होगा। 33 नंबर पे एक नियमित बहुभुज इसके प्रत्येक कोण की माप जो है 45 डिग्री हो, भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो 8 है, यहाँ पे 8 इन्होंने लगाया है, तो 8 इसको अब मान के चलिए। एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा है, ये है। 34 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रखा गया है, इसका राइट आंसर। किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 11 इसका। आप लोग आंसर सिर्फ मिलाइए कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न की बात करें, 36 में आपको दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो 37 नंबर में यहाँ पे दिया गया है 102, 136, 170, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न की बात करें, यहाँ पे यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई है तो उसका क्षेत्रफल जो है बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा। 38 के बाद 39 नंबर पे देखिए आप लोग, 39 नंबर प्रश्न है जो दिया गया है, जो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतक किस ऊंचाई पर होते हैं, तो ये आपका है 15,000 किलोमीटर, ये आपका राइट आंसर होगा। किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है, तो यहाँ पे इसका दिया है VI, ठीक है। उसके बाद साबुन उद्योग का उपजात क्या है, तो साबुन ग्लिसरॉल यहाँ पे दिया गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है जो इसको प्रश्न पूछ रहा है कि प्रतिदिन ट्यूब में प्राय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे मरकरी वाष्प तथा आर्गन। उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पे 42 के बाद 43 नंबर है कि रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है, तो रक्त में जो है तरल माध्यम प्लाविक प्लाज्मा यहाँ पे दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 43 के बाद हम लोग 44 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। 44 पे देखिए आप लोग, यहाँ पे पाचन के बाद प्रोटीन किसमें जो है परिवर्तित होती है, तो एमिनो एसिड में। और क्लोरीन की रासायनिक प्रक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफिन कार्बन जो है, यहाँ पे 45 नंबर का जो ऑप्शन नंबर बीटा मॉलिक्यूल्स, ये आपके राइट आंसर होंगे। 46 नंबर की अगर बात करें ऑप्शन, तो यहाँ इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं, तो ये अपघटक के रूप में यहाँ पे दिया गया है। आप लोग आंसर मिलाते जाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए। उसके बाद यहाँ पे 47 नंबर प्रश्नों की बात करें अगर, तो यहाँ पे उत्तर कोरिया दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है, और विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे, जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी, तो ये आपके जो है यहाँ पे करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया है। तो आप लेबल इसका देखिए कि लेबल क्या पूछा गया है, किस प्रकार से है। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI सिस्टम लॉन्च किया था, तो ये श्रीलंका में जो है किया था पहली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न है 50 नंबर कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिकता संहिता UCC 2024 के विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा। और CAR-T सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक जो है द्वारा अनुमोदित किया गया, और पूरी रोग। यहाँ पे 51 नंबर की अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर अभी कंफ्यूज है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पे 52 नंबर है। 52 नंबर पे पूछा गया कि उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक जो है संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जो है जीता गया था, तो ये एरिक क्लैप्टन के शायद, ठीक है। और बात करें यहाँ पे बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया, तो ये शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए। यहाँ पे 53 नंबर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C देख रहे हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल VHS घोषित किया गया, जिससे किस जिले में स्थित है, तो ये किस जिले में स्थित है, इसके लिए हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसको ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आप लेवल देख सकते हैं कि लेवल कितना जो है
हाई रखा गया है इस बार भी। वाल्टोरो हिमनद अवस्थित है, ठीक है, इसमें दिया गया वाल्टोरो हिमनद जो है अवस्थित है। और इस केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में उचित कथनों में से कौन सा सही है, इसमें दिया गया है। तो ये आपकी इस प्रकार से जो है प्रश्नों की जो श्रृंखला है। हिस्ट्री का प्रश्न है यहाँ पे देखिए, इटली में पुनर्जागरण भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत होती है, तो ये लैटिन एवं ग्रीक के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 17वीं 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी, ठीक है, ये आपका चार स्टेट्स में। और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षर वर्साई की संधि ने जर्मनी को जो है तबाह कर दिया, क्योंकि वह उपरोक्त में से एक से अधिक कारण जो यहाँ पे रखे गए थे। उसके बाद यहाँ पे इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था, तो यहाँ पे CR दास थे। स्वतंत्रता समान नियमों तथा समान अवसरों के, यानी कि यहाँ पे H5 के अगर प्रश्नों की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक आर्थर एंग स्टुअर्ट मिल। उसके बाद 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखें, किस वर्ग, अगर देखा जाए यहाँ पे हिस्ट्री का प्रश्न है और इसका जो प्रश्न संख्या ये जो आप देख रहे हैं किस वर्ष रूसी वेल्सिंग, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1917। उसके बाद से प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर इसका भगवती चरण वोहरा होगा। कामागाटा मारू क्या था, एक जहाज था, ठीक है, इसका ये आपका राइट आंसर होगा, ये जहाज का नाम है ये। उसके बाद से यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या पे जो हिस्ट्री का 10वां नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा वर्ष और स्थान, ठीक है, ये पूछा गया था। 1934 में पटना के लिए रखा गया था। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे, तो EV रामास्वामी नाइकर, ठीक है, जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया, 1922 में किया गया। और किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध को यहाँ पे रखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिस्ट्री वाले प्रश्न का ओसवाल्ड मोजले, ठीक है। उसके बाद 14 यहाँ पे प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर हिस्ट्री का प्रश्न है और उपरोक्त में से इसका कोई एक से अधिक प्रश्न जो आंसर होंगे वो होंगे। जर्मनी के एकीकरण के बाद तो बिस्मार्क, यहाँ पे हम सिर्फ आंसर आपको बता दे रहे हैं, जो भी आंसर होगा आप लोग लगाते जाइएगा, बाकी इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1904 में ईस्वी में हुए हार्दिक समझौता में कौन सा देश शामिल था, तो यहाँ पे इंग्लैंड था। और 17 हिस्ट्री की प्रश्नों की बात करें अगर हिस्ट्री प्रश्न संख्या 17 में, तो यहाँ पे 1815 ईस्वी में वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर अभी जो है कन्फ्यूजन है इसमें, इसलिए यहाँ पे लगाया नहीं गया है। यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावलियों का कौन सा युग्म सही था, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे बताया जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेंसर रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो रामचंद्र गुहा, ठीक है, रामचंद्र गुहा। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपका पूछा गया था हिस्ट्री में प्रश्न संख्या जो है 20 में, और उपरोक्त में से एक से अधिक किसका राइट आंसर था। हम आंसर बता दे रहे हैं आपको, आंसर लगा दीजिए, उपरोक्त में से एक से अधिक, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और 21 नंबर का है। आगे बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या यहाँ पे 22 के लिए हिस्ट्री में, तो रोमानिया बुल्गारिया ये राइट आंसर होगा। वेला चमेली क्रांति का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, तो यहाँ पे यहाँ पे मिस्र इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद से रोम चलो का नारा किसने दिया था, तो जनरल फ्रैंको ने। उसके बाद 1800 यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, तो 52 आपकी ये थी। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है, तो KM पाड़िक्कर का। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया गया था, यहाँ पे देखिए लेनिन को। और वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा सही कथन है, तो आर्थिक सुधार के लिए यहाँ पे दिया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, तो 1929 की विश्व आर्थिक जो है महामंदी की, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए अगर किसी भी प्रश्नों में डाउट है या आंसर में, तो हम लोग अच्छे से जो है इसको अच्छे से देखेंगे और आंसर के साथ बढ़िया से देखेंगे इसको किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। ब्रिटेन वैसे आपको बता दे रहे हैं क्योंकि अभी PRT का भी पेपर है,
ठीक है। 1 to 5 का पेपर है, फिर 9वीं 10वीं का है, फिर 11वीं 12वीं का। तो ये लेवल किस प्रकार से पूछा जा रहा है उसके आधार पे हमने यहाँ पे इसको रखा। ब्रिटेन में कृषि क्रांति शिल्पकार के रूप में लॉर्ड टाउनसेंड, ठीक है, ये आपके देखे जाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो यहाँ पे 1914 से लेकर के 1918 के बीच। औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग था? क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था, ये था वस्त्र और कपास उद्योग, ठीक है। महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष की थी? तो 1917 में किया था, ठीक है, ये आपका राइट आंसर। उसके बाद भारत में प्रथम छापाखाना की किस वर्ष तक किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये 1800 यहाँ पे 1557 ईस्वी में पुर्तगाल में। और इनमें से कौन सा पेरिस सम्मेलन जो है बड़े 4 परिषदों का सदस्य है? तो उपरोक्त में से एक सदस्य का राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न संख्या 36 की बात करें यहाँ पे, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने, हम लोग प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा है, लग जाएगा, 1878 में। और 37 का जलियांवाला बाग, ये आपका हुआ था वैसाखी के दिन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न जो आपके दिखे गए हैं, 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था? तो ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा ये किया गया था, महात्मा गांधी। उसके बाद किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ की थी? तो ये आपकी पुर्तगाली में की थी, पुर्तगाल के लिए आपको किया गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार जाति हेतु के लिए यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पे जो है भारतीय स्थान मिला था, ठीक है, ये आपका। अब यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी के लिए दिया गया प्रश्न,